अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। यूट्रस का टॉपिक है, मैं डीपली से आपको कवर करवा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपको मैम ने किस तरह से कवर करवाया, लेकिन यहाँ से हमने जो किया था वो मैं करवा रही हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। द यूट्रस जो है इज़ अ हेलो पेरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। हेलो पेरिफॉर्म मतलब हालो तो खाली होती है ना, पेरिफॉर्म मतलब ऊपर से इस तरह से, मतलब जो ज़्यादा हो भरी हुई, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा खुला हो और नीचे से तंग, इसे कहते हैं हॉलो पेरिफॉर्म। ऑर्गन होता है सिचुएटेड कहाँ पे होता है? पेल्विस में, ठीक है। पेल्विस में ये वाक़ होता है, मतलब बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट, आगे की तरफ इसके ब्लैडर होता है, और रेक्टम पीछे। रेक्टम मैंने आपको उस दिन समझाया था, जो हमारा होता है जहाँ से स्टूल पास करते हैं, ब्लैडर जहाँ से यूरिन पास करते हैं, ठीक है। तो इट कम्युनिकेट्स करता है ब्लो विद द वजाइना। वजाइना जो ब्लो होता है इसके वजाइना होता है, यूट्रस के ब्लो जो होती है, लाइन्स होती है वजाइना की होती है, ठीक है। ब्लो साइड पे वजाइना से कम्युनिकेट करता है। अबव करता है यूट्राइन ट्यूब के साथ, मतलब यूट्राइन ट्यूब जो होती है फलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, यहाँ से जो निकल रही होती है, ये यूट्रस की स्ट्रक्चर हो गई इस तरह से पेरिफॉर्म, और यहाँ से ट्यूब्स, ठीक है, इधर से और इधर से दोनों साइड से ट्यूब्स, फलोपियन ट्यूब्स जो निकल रही होती हैं। पेरिटोनियम कवर्स मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द यूट्रस। कहते हैं कि पेरिटोनियम जो होती है, लेयर जो होती है, कवर करती है मोस्ट ऑफ द सरफेस यूट्रस की। पोजीशन बतानी है आपने, इसको आप इतना भी कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन इतने से यहाँ से यहाँ तक पोजीशन देनी है। इट इज़ नॉर्मल पोजीशन जो है इट ऑफ एंटी वरियन एंड एंटी फ्लैक्शन। एंटी वरियन और एंटी फ्लैक्शन होता है कि मतलब जो एक पोजीशन से वरियन मतलब चेंज होना, ठीक है। पहले स्मॉल होता है, लेकिन जब इसमें बेबी चला जाता है तो ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और फिर एंटी फ्लैक्शन मतलब दोबारा से अपने पोजीशन में फ्लैक्स्ड भी हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ द पार्ट्स देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द यूट्रस कितनी होती है? 7.5 से लेके 8 सेंटीमीटर होती है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की, नॉर्मल यूट्रस की जो होती है ना लेंथ, वो इतनी होती है 7.5 से 8 सेंटीमीटर। वेथ जो होती है यूट्रस की एट फंडस पे, ये यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना फंडस कहलाता है, ठीक है, यूट्रस का। तो उधर जो है हमारे क्या है, थिकनेस जो होती है मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इस वाले साइड की चौड़ाई कह लें या जो भी है। थिकनेस जो मोटाई होती है यूट्राइन वाल की 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। मोटा कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर इसकी वॉल्स की थिकनेस होती है। वेट जो होता है यूट्रस का 50 से 80 ग्राम होता है, ठीक है। वेट कितना है? 50 से 80 ग्राम। पार्ट कौन से होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। बॉडी होता है, इस्थमस और सर्विक्स। ये पॉइंट्स में लिखना है आप लोगों ने, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। अब जो बॉडी है, बॉडी कहते हैं ट्राइंगुलर शेप की होती है। लाइज बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब्स, यहाँ ट्यूब्स जो वहाँ ओपन हो रही हैं वहाँ पे, और नियर द इस्थमस, मतलब ये वाला जो है ट्राइंगुलर शेप जो है, यहाँ पे इस्थमस होता है नीचे वाले साइड पर, ठीक है। यहाँ जो है ना ये बॉडी है, ठीक है। बॉडी जो फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडस, मतलब ऊपर जाकर ये फंडस पे भी मिल जाती है, और बस इतना ही बहुत है इसके बारे में, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट किस पे होती है? 3 लेयर्स पे। कौन सी होती हैं? पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। ये 3 लेयर्स के नेम आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और बॉडी का शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो गया। बॉडी में आपको आगे से भी दिखा देती हूँ। ये यूट्रस है, तो ये देखें, ये बॉडी की कैविटी जो है ये अबव जो है फ्लोपियन ट्यूब्स हैं और फंडस, ठीक है। और यहाँ पे इस्थमस के बिटवीन है, इस्थमस और फ्लोपियन ट्यूब्स के बिटवीन जो होती है ट्रायंगुलर शेप में, वो क्या है? बॉडी। नेक्स्ट है कि इस्थमस क्या होता है? इस्थमस जो होता है कंस्ट्रिक्टेड, मतलब सिकुड़ा हुआ सा पार्ट होता है, जिसको हम 0.5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। कहाँ पे होता है? बॉडी के और सर्विक्स के दरमियान। इसके बारे में आपको इतना ही जानना काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ से पिक्चर में से देखते जाएं तो ये इस्थमस है जो बॉडी के और सर्विक्स के दरमियान है, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा सा तंग सा अलग है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इस्थमस है, जो मेजर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स जो होता है सिलेंडर शेप में होता है, ये वाला लाइन करनी है सिलेंडर इन शेप। और नेक्स्ट है पॉइंट के मेजर्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। ये कहाँ से शुरू होता है? एक्सटेंड फ्रॉम द इस्थमस, मतलब इस्थमस से शुरू होकर एंड एट द एक्सटर्नल ऑरिफिस। एक्सटर्नल ऑरिफिस होते हैं बाहर जाने वाले रास्ते जो होते हैं, वो जाने के ना, तो उसे क्या कह देते हैं, मतलब यूट्रस का जो बाहर जाने वाला रास्ता है उसे एक्सटर्नल ऑरिफिस कह रहे हैं।
तो इस्टमस से शुरू होकर एक्सटर्नल ओरिफिस तक जा रहा है। यहाँ से पिक्चर से जब देखते हैं तो सर्विक्स जो है इस्टमस से स्टार्ट होके तो यहाँ पे एक्सटर्नल ओरिफिस मतलब जो बाहर रास्ता खुल रहा है वहाँ तक जा रहा है, बस ठीक है। इसकी यही लाइन है और ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में वो होता है फंक्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के क्या फंक्शंस होते हैं? यूट्रस जो होता है टेक पार्ट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट जो है 2 वाला है जो पॉइंट, जो यूट्रस जो है इज़ टू रिटेन द फर्टिलाइज्ड ओवम, के जो फर्टिलाइज्ड ओवम आता है जहाँ पे एग आता है और फिर हमारे पास स्पर्म मिलता है, तो यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। वैसे तो ट्यूब्स में होती है यूट्रस की, यूट्राइन ट्यूब्स जो होती हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड ओवम जब आ जाता है तो उसको कौन रखता है अपने अंदर? 9 माह के लिए यूट्रस जो है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है, ये उन्होंने बता दिया कि फर्टिलाइजेशन जो होती है ओवम की जो नॉर्मली टेक प्लेस करती है यूट्राइन ट्यूब्स में, मतलब फ्लोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होती है नॉर्मली जो होती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है फंक्शन ऑफ द यूट्रस में, यहाँ से करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पीरियड जो होता है 40 वीक्स का या 9 मंथ, ठीक है। यूट्रस जो होता है इंक्रीज इन साइज़ हो जाता है, मतलब यूट्रस इंक्रीज इन साइज़ है, अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है। इट वॉल्स बिकम थिनर, मतलब उसकी वॉल्स जो होती हैं जिनकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है तो वो पतली हो जाती हैं, बट स्ट्रॉन्गर, लेकिन मजबूत ही रहती हैं। और इट राइजेज आउट ऑफ द पेल्विस, और ये पेल्विस में राइज आउट कर देता है अब्डोमिनल कैविटी तक एज द फीटस, जैसा कि फीटस ग्रो करता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि यूट्रस जो होता है हमारे सिम्फिसिस प्यूबिस के लो होता है, और फिर ये जो प्रेगनेंसी जब होती है तो फिर मंथली और वीकली साइज से इंक्रीज़ होता है इसमें, ठीक है। कहते हैं व्हेन, जब टर्म हैज़ बिन रीच्ड, जब टर्म जो हमारे पास वीक कंप्लीट हो जाते हैं, मंथ कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, या लेबर जब कमेंसेस, मतलब लेबर का टाइम स्टार्ट हो गया, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स करता है रिदमिकली, मतलब खुद ब खुद रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस, तो लेबर्स पेन्स आती हैं, एक्सपेल बेबी को आउट कर देता है, ठीक है। ये इतना ही कर लें। ये 4-5 पॉइंट्स यूट्रस के फंक्शन में आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोगों ने जिस जिस तरह से मैंने करवाया उसी लाइन को कर ले, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। ओके, ठीक है। फिर भी जो कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। यूट्रस की डायग्राम पे आ जाते हैं। यूट्रस की डायग्राम इस तरह से कुछ होती है कि ये हमारे पास ये जो साइड्स जा रही हैं ये फ्लोपियन ट्यूब्स की तरफ जा रही होती हैं। ये हमारे पास इस तरह से करके पेरिफॉर्म फॉर्म में हमारे पास यूट्रस है। द अबव पार्ट जो होता है, अब उभरा हुआ हिस्सा जो है उसको फंडस कहते हैं, ठीक है। जो फ्लोपियन ट्यूब्स के दरमियान और इस्थमस के दरमियान होती है उसे बॉडी कहते हैं। बॉडी को 3.5 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं। इस्थमस जो होता है कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है जिसे 0.5 सेंटीमीटर मेजर किया गया है। सर्विक्स जो होता है बिटवीन इस्थमस होता है और एक्सटर्नल ओरिफिस, ठीक है। ये डायग्राम बना के आप लोगों ने इस तरह से मेजर कर लेना, और बाकी ये इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये मेन है और ये फंडस है, और इधर साइड में फ्लोपियन ट्यूब्स जा रही हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।